दुबई से आया हूँ, आईफोन लेकर आया हूँ। दुबई जाना है, शॉपिंग करनी है। दुबई में एक्सपेंसिव होटल्स एक्सपीरियंस करके आया हूँ। दुबई की महंगी और लग्जरी चीज़ें तो आपने बहुत सुनी है, पर एक चीज़ जो पूरी दुनिया में महंगी है और वहाँ सस्ती है वो है सोना, यानी कि गोल्ड, जिसे हर इंडियन बड़े शौक से खरीदना पसंद करता है। जी तो आपको बता दें, दुबई में इंडिया के मुकाबले काफ़ी सस्ता गोल्ड मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, इतना सस्ता सोना क्यों वहाँ मिलता है, और अगर इतना सस्ता सोना मिलता भी है तो इतना सोना आता कहाँ से है। दुबई दुनिया का सारा गोल्ड इकट्ठा करने पे लगा हुआ है। ऐसा क्यों? यहाँ के लोग गोल्ड सिर्फ पहनते ही नहीं बल्कि इसे खाते भी हैं। उनकी कारों से लेकर टॉयलेट सीट्स तक गोल्ड से तैयार की जाती हैं। इतना सारा गोल्ड पहले से होने के बावजूद भी देश भारी मात्रा में गोल्ड खरीद रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। आखिर क्यों? पूरी दुनिया दुबई के गोल्ड के पीछे पागल क्यों हुई पड़ी है? तो अभी इतना सोचिए मत, सिर्फ देखिए हमारी इस वीडियो को, और वीडियो को देखने से पहले इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो टाइम पर आप देख सकें। तो चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट मौजूद है, और यहाँ की इकोनॉमी में पेट्रोल और टूरिज्म के अलावा गोल्ड का भी बड़ा हाथ है। यहाँ के मार्केट में गोल्ड ऐसे बिकता है जैसे हमारे यहाँ कपड़े, जूते और बर्तन बिकते हैं, यानी कि यहाँ गोल्ड की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी दुबई हर साल हजारों टन सोना इंपोर्ट कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो 2021 में यूएई ने 46 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया। इसी के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर भी बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा सोना दुबई ने कहां से इंपोर्ट किया। तो दुबई ने दुनिया के कई देशों से गोल्ड इंपोर्ट किया। दुबई ने माले से $7.32 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया। वहीं जिम्बाब्वे से $3.5 बिलियन, सूडान से $2.82 बिलियन, नाइजीरिया से $2.68 बिलियन और यूके से $2.4 बिलियन का सोना इंपोर्ट किया था। और इसके साथ ये भी बता दें कि 2020-21 में दुबई के साथ गोल्ड में ट्रेड करने वाले सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स यानी कि माली 4.37 बिलियन, जिम्बाब्वे 1.82 बिलियन और टर्की 1.67 बिलियन थी। दुबई इस पूरे गोल्ड को काफ़ी सस्ते दामों में खरीदता है इन वीक फाइनेंशियल कंट्रीज से, और उसे दूसरे देशों को महंगे दामों में रिफाइन करके बेच डालता है। पर दुबई में तो कोई गोल्ड की खान नहीं है। फिर दुबई को सस्ता गोल्ड बेचता कौन है? तो यहाँ से कहानी की असली शुरुआत होती है। दुबई साउथ अफ्रीका के वीक फाइनेंशियल कंट्री से रॉ गोल्ड यानी कि कच्चा सोना खरीदता है। असल में इन अफ्रीकी देशों में जैसे सूडान, यहाँ गोल्ड के भंडार होते हैं, लेकिन इनके पास कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, इसलिए ये देश गोल्ड की प्रोसेसिंग नहीं कर पाते। इसलिए सस्ते दामों में यूएई से अमीर देशों को गोल्ड बेच देते हैं। असल में यूएई ने वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी बनाई है डीएमसीसी फ्रीजिंग जोन्स में स्टोरेज और ट्रेडिंग फैसिलिटीज के साथ, और यही टेक्नोलॉजी जो अनरिफाइंड गोल्ड को रिफाइंड गोल्ड बनाती है, मेन कारण है दुबई में बेशुमार गोल्ड होने का कई कंट्रीज के मुकाबले। इसके अलावा इन देशों से बड़ी मात्रा में गोल्ड स्मगल होकर भी दुबई आता है, ऐसी भी न्यूज़ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में 80% तक गोल्ड स्मगल होता है, ऐसा एक्सपोर्टर्स का कहना है। फिर दुबई गोल्ड को बढ़िया बढ़िया डिजाइन की ज्वेलरी तैयार करवाता है, और जैसे ही ज्वेलरी पर दुबई का हॉलमार्क लगता है, उस ज्वेलरी की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। फिर इसे दुबई के सबसे बड़े मार्केट दुबई गोल्ड सूक में बेचने के लिए रख दिया जाता है। दुबई का ये मार्केट दुनिया में गोल्ड का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। यहाँ लगभग 350 गोल्ड शॉप्स हैं जहाँ रोज कई टन सोना बेचा जाता है। कई फेमस शॉप्स हैं जैसे कि रेड रोज ज्वेलरी, दमस ज्वेलरी, कल्याण ज्वेलर्स एक्सेट्रा। ये कुछ फेमस शॉप्स हैं, और भी बहुत सारी फेमस शॉप्स हैं यहाँ। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पूरी दुनिया में कुल जितना गोल्ड बेचा जाता है उसका 30% अकेले दुबई से बेचा जाता है। यानी कि दुबई बाहरी देशों से सस्ते दामों में गोल्ड खरीद कर उन्हें ऊंचे दामों में रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचता है। अब एक नज़र दुबई के एक्सपोर्ट पर भी डाल लेते हैं। ओईसी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दुबई ने $32.8 बिलियन का सोना एक्सपोर्ट किया और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सोने का एक्सपोर्टर बन चुका था। उस साल वहां गोल्ड तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट किया जाने वाला प्रोडक्ट था। वहीं भारत को $7.03 बिलियन, सऊदी अरेबिया $2.96 बिलियन और टर्की को $1.52 बिलियन का सोना एक्सपोर्ट किया गया था। और सबसे ज़्यादा गोल्ड साल 2020-21 में इंडिया $4.45 बिलियन, हांगकांग $2.27 बिलियन और सऊदी अरेबिया $2.16 बिलियन में किया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों पूरी दुनिया के लोग दुबई के गोल्ड को पसंद करते हैं? इसका रीज़न है इसका सस्ता प्राइस। दुबई में दुनिया का सबसे सस्ता गोल्ड मिलता है क्योंकि यहाँ गोल्ड पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। जी
हाँ, यहाँ इनका केवल एक वैट टैक्स लगता है। वैट 5% के आसपास होता है और वो भी 2018 के बाद से लगना शुरू हुआ था और ये रिफंड भी हो जाता है इंटरनेशनल बायर्स के लिए। और वहीं इंडिया में जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी और लेबर चार्जेस देने पड़ते हैं। इस वजह से दुबई में गोल्ड की कीमत इंडिया से काफ़ी कम है। आज की डेट में इंडिया में 10 ग्राम गोल्ड का दाम 61 से 62,000 के आसपास है। वहीं दुबई में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत सिर्फ 49 से 50,000 के आसपास, यानी केवल एक तोले पर 10 से 12,000 का फर्क आ जाता है। इस वजह से ज़्यादातर इंडियन दुबई से गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं। इसके अलावा दुबई का गोल्ड सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। यहाँ के गोल्ड में किसी तरह की मिक्सिंग नहीं की जाती है। गोल्ड की प्योरिटी की चेकिंग के लिए हर ज्वेलरी शॉप पर दुबई गवर्नमेंट का हॉलमार्क लगा होता है। गोल्ड की प्योरिटी, दूसरी मेटल का भार और मेकिंग चार्जेस सबकी इंफॉर्मेशन उसमें दी गई होती है। इसलिए कोई भी दुबई के गोल्ड पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। और अगर कोई व्यापारी गोल्ड पर हॉलमार्क नहीं लगाता तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 करोड़ तक का फाइन भी हो सकता है। साथ यहाँ मार्केट में गोल्ड की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमतों के हिसाब से गिरती बढ़ती रहती है। इसे जब गोल्ड के प्राइजेस कम होते हैं तो वहाँ ज्वेलर्स की दुकानों पर ऐसी भीड़ दिखाई देती है जैसे हमारे यहाँ शॉपिंग मॉल में सेल लगाने पर दिखाई देती है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ कस्टमर बार्गेनिंग करके भी गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि ये गोल्ड की कीमत तो फिक्स होती है लेकिन इस पर लगे हुए मेकिंग चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप वहाँ पर बार्गेन इजिली कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर ढेर सारी वैरायटी मिलती है और डिफरेंट आइकॉनिक डिजाइन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। आपका सिलेक्शन करना भी यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये तो बात हुई गोल्ड की, जो लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। लेकिन आजकल लोग दुबई से गोल्ड खरीद कर उसका व्यापार भी खूब कर रहे हैं। ये लोग दुबई से गोल्ड खरीदते हैं और उसे अपने देश में ले जाकर ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। इसी वजह से दुबई से गोल्ड भारी मात्रा में दूसरे देशों में पहुंचता है। साल 2018 में दुबई गोल्ड एंड कमोडिटी एक्सचेंज में 44% की बढ़ोतरी देखी गई है और 11.3 मिलियन से अधिक कॉन्ट्रैक्ट बेचे गए हैं, जिसकी कीमत $250 बिलियन के आसपास है। आपने न्यूज़ में भी कितनी बार सुना होगा कि आज 7 करोड़ का सोना इलीगली पकड़ा गया है, 16 करोड़ का इलीगल सोना पकड़ा गया है एयरपोर्ट पर। इसका यही रीज़न है इसका सस्ता प्राइस होना। दोस्तों, अब आप तो समझ ही गए होंगे कि दुबई क्यों पूरी दुनिया का गोल्ड जमा करके बैठा है, ताकि वो पूरी दुनिया को गोल्ड बेच सके। और अगर आप भी दुबई से गोल्ड लाना चाहते हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं तो लगभग 1 साल फॉरेन कंट्री में रहने वाले फीमेल या मेल अपने साथ 40 ग्राम यानी 1 लाख रुपए तक का गोल्ड ला सकती हैं। वहीं मेल अपने साथ 20 ग्राम यानी 50,000 तक का गोल्ड ला सकते हैं। यही सेम रूल बच्चों पे भी एप्लीकेबल होता है। और जो लोग दुबई की ट्रिप पर गए हैं उसमें भी मेल 50,000 का गोल्ड और फीमेल 1 लाख तक का गोल्ड लेके आ सकते हैं। और आप इससे भी ज्यादा लेकर आ सकते हैं, पर आपको उस पर कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी, जो कि 10% से इंक्रीज होकर 12.5% तक हो गई है। और इसकी भी एक लिमिट है। अगर आप दुबई में 6 महीने से ज़्यादा रह रहे हैं तो 1 किलो का बार या कॉइन लेकर जा सकते हैं। और अगर आप इससे भी ज़्यादा लेकर चले जाते हैं तो आपको 36.5% की कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, जो ऑलमोस्ट इंडियन प्राइस जितना ही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी वीडियो गोल्ड के बारे में। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं तो गोल्ड लेना मत भूलिएगा और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।